नमस्कार। हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा इस वक्त है चित्रकूट में। जब भगवान श्री राम की बात होती है तो ध्यान में आता है अयोध्या। अयोध्या जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, लेकिन चित्रकूट जो भगवान श्री राम की कर्मस्थली रही वो अभी कुछ निराश है। वजह क्या है, किस वजह से इसका विकास अभी उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए था, उन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ संत हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे चित्रकूट का विकास हो सके, कैसे इसकी अपनी पहचान जो होनी चाहिए वो इसे मिले। तो बात करते हैं। क्या नाम है वैसे? मेरा श्याम जी दास पुजारी, भरत मंदिर दिगंबर अखाड़ा। अच्छा, अभी हम जब चित्रकूट घूम रहे थे तो हमने देखा कि भाई अयोध्या इतनी विकसित हो रही है, काशी का विस्तार हो गया, विकास हो गया, लेकिन चित्रकूट में वो भाव नहीं आया। वजह क्या है? नहीं, चित्रकूट में तो भाव बहुत आ गया है। जब से योगी आदित्यनाथ 5 साल मुख्यमंत्री थे तब से उन्होंने बहुत काम करवाया है, और उसके पश्चात ये 2 राज्यों के बीच में पड़ जा रहा है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के राज्य में। अगर जो ये पूरा जितना है चित्रकूट का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में आ जाता है तो इसका विकास और हो सकेगा। नहीं तो योगी जी इस बार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसमें और विकास होगा। और ये जो घाट वाट बना, यहाँ पे गंगा आरती पहले 3 होती थी, अब 5 होने लगी है, और एयरपोर्ट भी बन गया है। पहले से तो यहाँ पे बहुत विकास हो रहा है, लेकिन अयोध्या में राम जन्मभूमि के कारण बहुत विकास हुआ है। फिर यहाँ की बारी है। इस बार योगी जी ने आए थे, कल भी आए थे, तो कह के गए हैं कि यहाँ विकसित होगा। और राजापुर में जो तीर्थ स्थल है, राजापुर को भी तीर्थ स्थल उन्होंने जोड़ने को वचन देकर यहाँ पे गए हैं वो। लेकिन महाराज जी, अगर योगी जी आदित्यनाथ जी मान लीजिए मुख्यमंत्री बनते हैं या कोई और मुख्यमंत्री बनता है, तो अगर वो विकास कर भी पाएगा तो उसी क्षेत्र का कर पाएगा जो उसके क्षेत्र में आता है, मतलब उत्तर प्रदेश वाला चित्रकूट। लेकिन जो 84 कोस का पूरा क्षेत्र है, जिसे धर्म क्षेत्र कहते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश के पास भी है। तो लगता नहीं इसका कोई वैकल्पिक रास्ता निकलना चाहिए कि भाई एक क्षेत्र ऐसा बन जाए जिसको पूरी तरीके से पूरा 84 कोस का जो क्षेत्र है उसका विकास हो सके? हाँ, तो इसमें यही हो सकता है कि एक राज्य में हो जाए जितना चाहे। उत्तर प्रदेश में होना तो ठीक है, उत्तर प्रदेश में आ जाए तो इसको और विकसित हो जाएगा। यहाँ पे जैसे देखिए, पहली बार जब योगी जी आए थे तो कामतानाथ में बहुत सकली रास्ता थी, परिक्रमा लगाने जाते थे तो श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कत पड़ती थी। लेकिन उन्होंने जब आया, परिक्रमा लगाया, कामतगिरी की जब परिक्रमा लगाया तो उन्होंने देखा तो वहाँ पे पूरा मतलब अब विकास हो गया है। और फिर जो एक में कर देंगे, जो उत्तर प्रदेश में कर देते हैं, तो और ज्यादा इसका विकास हो सकता है साहब। अच्छा, इसके अलावा भी हम देख रहे थे ये माँ मंदाकिनी है, तो इन बहुत गंदगी है। जी। तो इसकी क्या वजह और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? अब माता मंदाकिनी की गंदगी है, कोरोना काल में उतना काम नहीं हो पाया। 2 साल से कोरोना काल चल रहा था, और इसके बाद में फिर आचार संहिता आ गई, चुनाव आ गया। इसके बाद में सफाई बहुत हुई है, कोरोना काल में भी हुई है। लेकिन जो श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पे जगह जगह पे डस्टबिन रखना चाहिए, साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, श्रद्धालु जो आते हैं वही तो यहाँ पर गंदगी करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? श्रद्धालु आते हैं, वो दीपक वगैरह धोना है, पत्तल है, जो बाहर मुड़न करवाते हैं बच्चों को, उसको बाहर लपेट के गंगा जी में छोड़ देते हैं, तो नहीं छोड़ना चाहिए, कहीं अलग उनको डाल देना चाहिए।